नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपनो राजस्थान एंड मैथ्स एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन के PYQ क्वेश्चंस, जो कि आपके यूपी TGT के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं 2021 में। यहाँ पर आपसे इंटीग्रेशन के टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हम बाकी जो यूथ सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। अगर आपने वहाँ नहीं देखे हैं तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, और अगर आपने वहाँ देख लिए हैं तो भी सिर्फ आप अगर यूपी TGT की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार यहाँ से आपके लिए रिवीजन हो जाएगा वापस से। तो आप ये सीरीज़ देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जो आपको यहाँ पर को ये इस टाइप से नंबर दिए गए हैं, या आपके एग्ज़ाम के पेपर में जो क्वेश्चन नंबर आए थे वो क्वेश्चन नंबर है, और यहाँ पर हमने जो आपको क्वेश्चन आपके कराएंगे वो दिए गए हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक के कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये 54 नंबर पे आपके पेपर में आया था यूपी TGT मैथ्स 2021 में। यहाँ पे भी इसने पूछा है इंटीग्रेशन 1 से 3 लिमिट है और e⁴ log x + 1 dx का। तो ये आपका NCERT में क्वेश्चन है, वहाँ से पूछा गया है। इसमें सारे सवाल NCERT बेस्ड है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग है और टफ है। बाकी सब आपके सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से इनको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है π/4 से π/3 लिमिट है आपके पास dx/sin² x × cos²। तो ये क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 मानेंगे और इसको sin² + cos² लिखकर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, ये आपसे 58 नंबर पर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे e⁴x × x-1 dx/x + 1 का क्यूब ये पूछा गया था, और आपके पेपर का क्वेश्चन था इसका नंबर 60। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ tan 1x / 1 + x² dx। पेपर में ये क्वेश्चन आपके 73 नंबर पर आया था। 5 नंबर पे आपसे यहाँ पूछा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 0 से π/2 लिमिट है sin x cos x / cos² x + 3 cos x + 2, और ये आपसे 99 नंबर पर पूछा गया था। और 6 नंबर जो लास्ट है आज का हमारा, वो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cot x / log sin x dx। ये पेपर में आपसे 108 नंबर पर पूछा गया था। तो ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हम क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे क्या जानते हैं, e⁴ से log जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और इसका लिख सकते हैं। सिर्फ हमारे पास x बचेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 से 3 लिमिट, और यहाँ आ जाएगा x + 1 × dx। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 1 से 3 और x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 और 1 × dx। इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो यहाँ से x का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, x² / 2 होता है। लिमिट है आपके पास 1 से 3, और 1 का इंटीग्रेशन आपके पास में x आता है। लिमिट अगेन आपसे 1 से 3 है। अब आप ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3² / 2 मीन्स 9/2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2, तो ये है 1/2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम कर रहे हैं। यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो 3 - 1 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लें, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 8/2 और ये हो जाएगा 3 - 1, तो ये 2। अब यहाँ 2 से ये 4 टाइम कैंसिल होगा, और ये आपको मिल जाएगा 4 + 2, और 4 + 2 आपके पास 6 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 6 ऑप्शन में दिया गया था। तो ये यहाँ से राइट हो गया। ये क्वेश्चन हार्डली आप 30 सेकंड में आराम से सॉल्व कर सकते थे, और आप 1 नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकते थे। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन के पास। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, π/4 से π/3 लिमिट और dx/sin² x + cos² x। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ आप 1 से मल्टीप्लाई मान सकते हैं, और इस 1 को आप क्या लिखेंगे, आप जानते हैं sin² x + cos² x = 1 होता है। तो इसका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं।
तो देखिए यूज़ करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, π/4 से π/3, और इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ये है dx। अब आप क्या करें, इसको अलग अलग ब्रेक कर लें। तो देखिए क्या हो जाएगा, π/4 से π/3 तो लिमिट सेम रहेगी अभी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय ये पूरा करेंगे, तो यहाँ से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास में क्या बचेगा, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास प्लस नहीं है, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई दिया है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ प्लस है। तो जब आप साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये साइन स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 1 कोस स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार से जब आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए कोस स्क्वायर अपॉन ये करेंगे तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर इस बार कैंसिल होगा और सिर्फ आपके पास साइन स्क्वायर बचेगा, तो 1 साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा और ये हम dx लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं 1 कोस स्क्वायर क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर। 1 साइन स्क्वायर क्या होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से इसको इस प्रकार लिख सकते हैं और लिमिट हम सेम रखते हैं अगेन अभी। अब आपका टारगेट है इनको इंटीग्रेट करना, तो इनका इंटीग्रेशन आप आराम से जानते ही हैं क्या होता है। तो सेक स्क्वायर का तो आप जानते हैं 10 होता है और कोसेक का क्या होता है, माइनस का कोट एक्स होता है, इसका आप जानते हैं 10 होता है। तो देखिए आपके पास फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगा, π/4 से π/3 और ये आया आपके पास 10x माइनस कोट एक्स, ये आपके पास आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पर अब ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा और ये लिमिट लग जाएगी। तो ये लिमिट क्योंकि हमने यहाँ इंटीग्रेट कर दिया है तो π/3 से π/4 ये आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया है। अब आपके पास क्या करना है, आपको लिमिट्स रखनी है, तो क्या आ जाएगा 10 π/4 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, अपर लिमिट रख रहे हैं तो 10 π/3 माइनस कोट क्या कर दें हम π/3, माइनस क्या करेंगे अब, ये हो जाएगा 10 π/4 माइनस कोट π/4। तो ये टर्म तो क्या हो जाएगी, आपके पास 0 हो जाएगी क्योंकि दोनों का वैल्यू 1 होता है, तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा। तो ये पूरा पार्ट तो हम 0 में कर देते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 10 π/4 इक्वल होता है √3 के, कोट π/3 होता है 1/√3 के। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 2/√3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, कई बार आया है, आपने एनसीईआरटी अगर की है तो आप इसका आंसर डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यह हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपको इसका इंटीग्रेशन पूछा गया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं डिनोमिनेटर में आपको x+1 दिया है, तो आप न्यूमरेटर में भी x+1 बना सकते हैं 1 ऐड करके और 1 सब्सट्रैक्ट करके। तो यहाँ हम कर रहे हैं e⁻x और 1 को ऐड कर रहे हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट, और ये -1 पहले वाला है और यहाँ सेम लिख रहे हैं x+1 का क्यूब और dx। अब आप क्या करें, ये x+1 वाला जो टर्म है इसको अलग कर लें और ये -1 को अलग कर लेते हैं। तो देखिए क्या आता है हमारे पास में, यहाँ से आपको मिल जाएगा e⁻x x+1 - 2, ये आपके पास आया अपॉन x+1 का क्यूब और dx। अब आप क्या करें, इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो e⁻x और x+1 अपॉन x+1 का क्यूब कर देते हैं, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2 अपॉन x+1 का होल क्यूब और ये है dx आपके पास। अब x से x+1 से इसको हम 2 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा e⁻x और 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x+1 का होल क्यूब और dx। अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं, जब हमारे पास होता है e⁻x और f(x) प्लस f'(x) dx, तो इसकी वैल्यू क्या आती है e⁻x और f(x) ये आती है।
अब आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, ये एफ एक्स है और ये जो है ये इसका डेरिवेटिव है, मतलब एफ प्राइम एक्स है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा e⁻x इंटू 1/x+1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। तो e⁻x/x+1 का होल स्क्वायर, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको एनसीईआरटी में भी दिया गया है। अब चलते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन के पास। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx, 0 से 1 लिमिट आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है 1/1 + x², ये क्या है, ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव है। तो आप tan इनवर्स को क्या मान लें, यहाँ पर tan इनवर्स x को आप t मान लें। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1/1 + x² dx और इक्वल टू dt हो जाएगा। और लिमिट्स भी चेंज होगी, जब x इक्वल टू 0 होगा तो t क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0 मीन्स क्या हो जाएगा 0। और जब x इक्वल टू क्या होगा 1 तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 1 मीन्स t इक्वल टू π/4। तो t की लिमिट आपके पास 0 आ गई और π/4। अब ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो देखिए i की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0 से π/4, और ये हमने t एज्यूम किया है, और dx अपॉन ये क्या है, ये है dt। तो t dt हो जाएगा अपने पास। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t²/2 और 0 से π/4 लिमिट है। अब हम लिमिट्स रख देते हैं, 1/2 बाहर ले लेते हैं और ये हो जाएगा π² - 0। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो π²/32, ये इसका आंसर आ गया अपने पास में। बहुत इजी क्वेश्चन था, कई बार आ चुका है आपके पास, आपने एनसीईआरटी में भी किया होगा, तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते थे। अगर आपको ये सॉल्यूशंस अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपकी हेल्प ऐसे करते रहें और आपका जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम क्रैक हो सके। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए ये क्वेश्चन जो 5 है ये थोड़ा लेंथी है। अगर आपको इसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट याद नहीं है तो आप ज़रूर इसको स्किप करें और आगे बढ़ें, क्योंकि ये आपका लगभग 2 से 3 मिनट तो ज़रूर लेगा। इतने में आप दूसरे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको सॉल्व करना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको सॉल्व ज़रूर करें। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, cos x को t मान लेंगे और इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -sin x dx इक्वल टू dt। अब लिमिट भी हम चेंज करेंगे, तो जब x इक्वल टू 0 है तो t क्या हो जाएगा, t की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब x इक्वल टू आपके पास π/2 है तो t की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। तो ये आपके पास लिमिट आ गई है और ये आप सब्सटीट्यूट करेंगे। तो अब आपके पास i क्या हो जाएगा, i हो जाएगा 1 से 0, और sin x और dx के प्लेस पे हम क्या रखने वाले हैं, -dt। तो ये हम -dt रखेंगे, और cos x के प्लेस पे हम t रख रहे हैं, तो ये हमने t रखा। यहाँ पर हम t रखेंगे तो ये हो जाएगा t² + 3t + 2। इसको अब हम लिख सकते हैं, क्या करेंगे, माइनस है तो हम लिमिट चेंज कर देंगे। तो लिमिट आपके पास हो जाएगी 0 से 1 और t dt अपॉन t² + 3t + 2, ये आपके पास आ जाएगा। अब आप क्या करें, इसकी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर आप जानते हैं क्या होते हैं, t+1 और t+2 होते हैं। तो ये आप पुट करेंगे यहाँ पे हम, तो अब i मिल जाएगा हमें 0 से 1 t dt अपॉन t+1 और t+2। अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेते हैं। तो ये कैसे लगाते हैं, ये जो आपको दिया है ये लिख लेते हैं हम, t/t+1 और t+2। इसको मानेंगे a/t+1 प्लस b/t+2। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करते हैं, जो a के क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या आएंगे, यहाँ से t = -1 आएंगे, और यहाँ से क्या आएगा b का, यहाँ से आएगा -2। तो ये t की वैल्यू जो आएगी, तो जब आपको a की वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपको t+1 दिया है इसमें इसको पुट नहीं करेंगे, बाकी टर्म में पुट कर देंगे, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी।
तो क्या आ जाएगा -1 अपॉन -1 प्लस 2 मीन -1 आपके पास आ गया। तो ए की वैल्यू आ चुकी है। अब ऐसे ही बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी का क्रिटिकल पॉइंट क्या है -2। तो अब की बार हम क्या करेंगे, इसमें पुट नहीं करेंगे, बाकी में टर्म पुट करेंगे। तो यहाँ मिल जाएगा -2 अपॉन -2 प्लस 1। तो यहाँ से क्या हुआ -2 अपॉन -1 मीन्स 2। तो ए की वैल्यू भी मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको सोल्व करके लिख सकते हैं। तो देखिए क्या आएगा 0 से 1 और ए अपॉन टी प्लस 1। तो ए की वैल्यू क्या आई -1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन, तो बी क्या है 2, तो 2 अपॉन टी प्लस 2 और डी टी। तो अब क्या है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, जो कि आप आसानी से कर ही सकते हैं। तो 1 अपॉन टी प्लस 1 का क्या होता है लॉग हो जाता है। तो यहाँ से इसका क्या आ जाएगा, ये है माइनस में, तो माइनस लॉग टी प्लस 1। इसका हो जाएगा 2 इंटू लॉग टी प्लस 2। लिमिट है 0 से 1। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको या तो लिख लें या फिर पहले हम लिमिट रख देते हैं। तो लिमिट रख देते हैं तो आपके पास आएगा माइनस लॉग 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू लॉग 1 प्लस 2 माइनस, जब 0 रखेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा लॉग 0 प्लस 1 मीन 1। यहाँ हो जाएगा 2 लॉग, माइनस कर रहे हैं तो यहाँ माइनस आएगा, -2 लॉग 0 प्लस 2। तो इससे आपको क्या मिलेगा, ये आ गया आपके पास माइनस लॉग 2 प्लस 2 लॉग 3 प्लस लॉग 1 माइनस 2 लॉग 2। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, log 1 तो क्या हो गया, log 1 तो 0 हो जाएगा, ये 2 log 2 और ये माइनस में ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस में 3 हो जाएगा। तो ये आया -3 log 2 और ये है प्लस 2 log 3। अब क्या लिखेंगे इसको, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम पलट के लिख रहे हैं तो ये आ जाएगा 2 log 3 माइनस 3 log 2। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सिर्फ हमने आगे पीछे लिखा है। तो अब क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आप जानते हैं लॉग में, कौन सा, n log m आपके पास है। तो आपको क्या मिलता है इसकी वैल्यू log m की पावर n। तो यहाँ से हम इसको पावर में भेजेंगे और इसको भी। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, log 3 स्क्वायर माइनस log 2 का क्यूब। अब इसको क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो log 9 माइनस log 8। अब यहाँ log a माइनस log b का फॉर्मूला लगाएंगे जब, तो ये हो जाएगा log a अपॉन b मीन्स 9 अपॉन 8। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, जिसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के पास। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ cot x अपॉन log sin x। तो यहाँ से आप क्या करें, जो डिनोमिनेटर में है log sin x इसको t मान लेते हैं। तो log sin x इक्वल टू जब हम t मानेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल जाएगा आपको, log का क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन साइन x। और जब साइन x का करेंगे तो ये क्या होता है cos x, तो cos x dx इक्वल टू dt। यहाँ से अब क्या हो गया, cos अपॉन साइन क्या होता है cot x, तो cot x dx इक्वल टू dt। और यही आपको चाहिए क्योंकि यही आपको न्यूमरेटर में दिया है। तो अब यहाँ पे पुट कर दें तो i क्या हो जाएगा आपके पास dt अपॉन टी। और ये आप जानते हैं 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log t होता है। तो log t आ जाएगा प्लस कांस्टेंट, और t की वैल्यू क्या पुट कर दें अगेन log sin x। तो यहाँ से आपके पास आ गया log ऑफ log sin x प्लस c। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, आप इसको 5 से 10 सेकंड के अंदर कर सकते थे बिना पेन चलाए भी, अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है तो अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छे लगे हों तो आप इसको वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम ऐसे यूज़फुल कंटेंट आपके लिए लाते रहें और आपकी हेल्प होती रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।